आखिरत भी तुम्हारी। आज जुमे का मुकद्दस दिन है, रबीउल अव्वल का महीना है, और मुझे पता है बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे मौलवी इस बात पर तकरीर कर रहे हैं कि जश्न ईदुल मिलादुन नबी हलाल है, मनाना है कि नहीं मनाना, कुछ वफात की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं इन सब से कि तुम सब में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातें कौन कर रहा है? सोने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा था? रसूलुल्लाह बोलते कैसे थे? रसूलुल्लाह देखते कैसे थे? रसूलुल्लाह का लबो लहजा कैसा था? रसूलुल्लाह का किरदार कैसा था? आपके मामलात कैसे थे? वो किस अंदाज से अपने भाइयों से रहे, किस अंदाज से अपने बच्चों के साथ मामला किया? वो क्या अंदाज था कि उम्मुल मोमिनीन के साथ आपने मामला किया? वो क्या अंदाज था कि मैदान जंग में आप कायनात के सबसे बहादुर जर्नैल नजर आए? वो क्या अंदाज था कि आप बिलाल की जगह चक्की चलाते हुए नजर आते? इसकी तो बात ही नहीं करने के लिए तैयार कोई। सोने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 महीने के थे, दाई हलीमा ले गई अपने साथ, अपने कबीले में ले गई। अब वो खुद भी बूढ़ी हैं, उनका शौहर भी बूढ़ा है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालने के लिए ले गई। उनकी जो बेटी है बड़ी वाली, उनका नाम है शीमा। शीमा रोजाना बकरियां चराने जाती हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में रौनक अफरोज हो गए, तो शीमा ने कहा अपनी वालिदा से कि अम्मा, अगर तो भाई मोहम्मद मेरे साथ जाएंगे तो मैं आज से बकरियां चराने जाऊंगी, अगर आप भाई मोहम्मद को मेरे साथ नहीं भेजती तो अब नहीं मैं जाने की। अब हज़रत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बेटा पहले भी एक दिन ले गई थी, लेकिन ये तो भाई बहुत छोटे हैं, अभी गोद में हैं, ये तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्यों इनको साथ में लेके जाना चाहती हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाई बहन है हजरत शीमा, उन्होंने जो बात अपनी वालिदा को कही है, दाई हलीमा को, वो सुनने वाली बात है। कहने लगी अम्मा जी, आपको नहीं पता, जिस रोज मैं भाई मोहम्मद को गोद में लेकर जाती हूँ ना, तो जब मैं जंगल में पहुंचती हूँ तो मेरी बकरियां इधर उधर नहीं भागती, जहां मैं रहती हूं वो वहीं पर घास चरती हैं, और जब मैं अपनी बकरियों को लेके कुएं पे पहुंचती हूं तो पानी ऊपर आ जाता है, मेरे जानवर आराम से पानी पीते हैं। और कहने लगी अम्मा जी, बस यहीं पर बस नहीं होती, आप यकीन मानो मेरी बकरियां जल्दी से फारिग हो जाती हैं, और मैं जिस दरख्त के नीचे भाई मोहम्मद को गोद में लेके बैठती हूं ना, कहती हूं ये इतने प्यारे हैं कि मैं भी इनका चेहरा तकती रहती हूं, मेरी बकरियां भी बैठ के मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा तकती रहती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबाए किराम से एक जगह कबीला बनु साद के कुछ लोग लड़ पड़े, पकड़ लिए सारे ही। जब कैद कर लिए गए तो कबीले के सरदार ने गांव में चंदा शुरू किया, अभी फिदिया देना है, पैसे दे के छुड़वा लाएंगे। तो हजरत शीमा के दरवाजे पर जब सरदार पहुंचा, पूछा किस बात के पैसे इकट्ठे करते हो? कहने लगे वो हमारे जो लोग थे, नौजवान थे, वो मदीना मुनव्वरा की जो फौज है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं, उनके लोगों से लड़ पड़े, वो पकड़े गए हैं, उनको छुड़वाना है, जुर्माना अदा करना है। शीमा कहने लगी पैसे देने की क्या जरूरत है, मुझे ले जाओ। तो तुम्हें नहीं पता वो जो मुसलमानों के नबी हैं, मैं उनकी बहन हूं? उस सरदार को यकीन ही नहीं हुआ। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि सही कहती है। मुफस्सिरीन ने लिखा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह खैमा ज़न थे, हज़रत शीमा जब पहुंची हैं, दरबार रिसालत तक कौन है जो आगे बढ़ सकता है? बाहर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहरा दे रहे हैं, नेज़े लगे हुए हैं। हज़रत शीमा ने एक नेज़े पे हाथ रखा और मैं खबरदार अपने नेज़े पीछे उठाओ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूं। नेज़े हट गए, आंखें झुक गई।
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 20 साल बड़ी थी। करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन को पहचाना, अपनी रहमत वाली चादर बिछाई, फरमाया यहां बैठो। बहुत बूढ़ी हो गई थी। पूछा किस लिए आई हो? कहने लगे भाई मेरे कबीले के जवानों को पकड़ लिया, उनको छुड़वाने के लिए आई हूं। अब इमाम बुखारी को पढ़े, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे काम में सहाबा किराम को बुला के मशवरा करते थे। लेकिन जिस दिन बहन आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया इनके कैदियों को छोड़ा जाए, उनको साजो सामान दिया जाए, उनको सवारियां दिया जाए, और बहुत सारा माल मंगवा के अपनी बहन को दिया। और फिर पूछा शीमा तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी खिदमत करूं, मेरे घर में अब तुम्हारा गुजारा हो, बाकी जिंदगी अगर तुम मेरे साथ गुजारना चाहती हो तो मेरा घर अपनी बहन के लिए हाजिर है। ये किसने किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमें बताने के लिए कि जब बहनें आ जाएं तो खाली हाथ नहीं लौटाया करते। जब बहनें आ जाएं फिर दूसरों से मशवरे नहीं हुआ करते कि इसको क्या देना है क्या नहीं देना। जब बहन आ जाए तुम्हारे घर पर, जिसने अपनी बहन की इज्जत की उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा की है। जिसने अपनी बहन को घर से झोली भर के भेजा उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा की है।